हाँ, ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन L, सेल्फ इंडक्टेंस L। अब सुनना ध्यान से, ये 12 की क्वांटिटी आ गई, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता करना अपने को, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आप इसको तब तक तोड़ते रहो जब तक ये फंडामेंटल के नाम नहीं बता दे। और सबसे अच्छा तरीका देखो, L को पता करने का सबसे अच्छा तरीका बोल तुम्हें, एनर्जी का फॉर्मूला, इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी। तो 12 से 11 में पहुंच जाऊंगा, तो बोल दो इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल टू इज गिवन बाय हाफ L स्क्वायर। अरे पढ़ा होगा ना 12th क्लास में। हाँ, तो यहां से मैं बोल दूं, हाँ यहां से मैं बोल दूं, I बराबर आ गया एनर्जी अपॉन, सॉरी L बराबर आ गया एनर्जी अपॉन I का, एनर्जी अपॉन I स्क्वायर। और एनर्जी होता है बेटा M1 L2, क्योंकि एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो M1, और फोर्स का रखा मैंने M1 L1 T - 2, फोर्स का याद कर लो M1 L1 T - 2। तो मैं बोल दूं फोर्स हो गया M1 L1 T - 2, और एनर्जी में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आता है, याद है एनर्जी क्या होती है, वर्क डन। तो मैं बोल दूं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन करंट, करंट क्या होता है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी है A स्क्वायर। तो बोल दूं आ गया M1 L2 T - 2 A - 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस। बोलो। यस सर। अच्छा, तो कल हमने डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं सीख लिया था, है ना, और कैसे रिलेशनों को यूज करते हैं, कैसे 11 से 12th में जंप करते हैं। और मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, नोट करते जाना फटाफट, है ना, टाइम ज्यादा नहीं दे सकता मैं। हाँ सुनना, हमने क्यों निकाले, हमने इतनी मेहनत कर करके डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों निकाल रहे हैं। और आपने 12th क्लास में भी देखा होगा या 11th में भी देखा होगा, हर क्वांटिटी की यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं अपन, याद है, जैसे कैपेसिटेंस आया, इट्स यूनिट इज दिस एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज दिस, याद आ गया। तो हर चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्यों क्यों क्यों, सुनना। तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, देखो बिना मतलब के हम कोई काम नहीं करते, बिना मतलब के हम कोई काम नहीं करते। तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला के यूज बताओ क्या क्या यूज है डायमेंशनल फॉर्मूला के। हाँ अब सारे लोग साथ है बेटा, नए पुराने, बोलो डायमेंशनल फॉर्मूला के क्या यूज है। सबसे पहला, सबसे फर्स्ट, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन चेक करना, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। क्या कह रहे हो। हाँ हाँ हाँ, पहला है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन चेक करना, है ना, इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करेंगे। सेकेंड, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, है ना। सेकेंड, यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, है ना, फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर, फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। और तीसरा होता है बेटा फॉर्मूला डिराइव करना, फॉर्मूला डिराइव करना, फॉर्मूला डिराइव, फॉर्मूला डेरिवेशन कर दो, फॉर्मूला डेरिवेशन। तो तीन यूज है, हम फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, यूनिट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और करेक्टनेस भी चेक कर सकते हैं। अब देखो ये टेक्निकल टर्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बच्चे की फिजिक्स इसलिए खराब रह जाती है क्योंकि वो बहुत टेक्निकली पढ़ना चाहता है, टेक्निकली फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। देख मैं समझाता हूँ इनका मीनिंग, इधर सुनना। 1 kg प्लस 2 kg इज इक्वल टू व्हाट, बताओ। 1 kg में 2 kg ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 3 kg है। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त इंटेलिजेंट आप लोग तो। 3 kg 3 kg। क्या कोई ये बोल रहा है, क्या कभी ऐसा हो सकता है 1 kg प्लस 2 kg बराबर 5 मीटर आ जाए, 3 मीटर आ जाए, ये संभव है क्या। अरे एक में 2 ऐड करेंगे, एक सुनो, एक में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, दिस इज मैथमेटिक्स। पर 1 kg में 2 kg ऐड करेंगे 3 kg, दीज आर द एडिशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो सर आप कहना क्या चाहते हो इतनी सिंपल बात से, इस सारी सिंपल बात से आपको सब समझ में आ गया। सर क्या, 2 फिजिकल क्वांटिटी जो ऐड हो रही है, 2 फिजिकल क्वांटिटी जो ऐड हो रही है, दैट शुड बी सेम। क्यों, अच्छा एक बात बताओ, 1 kg प्लस 2 मीटर बराबर 1 kg प्लस 2 मीटर बराबर 3 किलोमीटर, सही है क्या। नो सर, कई बच्चों के दिमाग में आती सर सही है, नो सर, नहीं, क्यों नहीं,
क्योंकि 1 + 2 3 तो ठीक है, 1 + 2 3 तो ठीक है, लेकिन केजी में मीटर जोड़ ही नहीं सकता। दिस इज मास, केजी इज मास, ये फंडामेंटल क्वांटिटी मास है, एंड दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ। तो मैं बोलता हूं दिस इज मास, दिस इज लेंथ। हम मास में लेंथ को ऐड ही नहीं कर सकते। क्या कभी 1 किलो चावल में 2 मीटर रस्सी डाल के 3 किलोमीटर चावल ले जाओगे? अरे मास में तो मास ही ऐड होगा ना। तो मैं बोलता हूं मास के अंदर मास ही ऐड होगा। 1 किलो चावल प्लस 2 किलो गेहूं मिला देंगे तो 3 किलो कुछ हो जाएगा। हाँ, पर मास में मास ऐड होगा, 1 kg + 2 kg 3 kg। ओके, तो क्या मैं बोल दूं सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है। यहाँ बात मास की नहीं है। क्या मैं बोल दूं सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है? सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी ही ऐड होगी, ही ऐड होगी। तो यहां से एक बात सीखी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड होगी, ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी, ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। बेटा समान भौतिक राशियां ही जोड़ और घटा सकता हूं मैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड सब्ट्रैक्ट होगी। सर सब्ट्रैक्ट कहते 2 किलो में से, 2 किलो चावल के बोरे में से 1 किलो मैंने बना के खा लिए, तो बताओ कितने बचे? 1 kg। तो मैं बोलूं 2 किलो में से 1 किलो सब्ट्रैक्ट, यस हो जाएगा। मास में से मास सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो क्या मैं बोलूं सेम फिजिकल क्वांटिटी ही जुड़ेगी और सब्ट्रैक्ट होगी। समान भौतिक राशियों का योग और घटा होगा। बोलो यस सर। हाँ, तो अब सुनना ध्यान से वो। ठीक है सर, इधर देखो। और क्या मैं बोल दूं सेम फिजिकल क्वांटिटी, समान भौतिक राशियों की जोड़ बाकी होगी। क्या मैं बोल दूं एंड आंसर विल बी सेम फिजिकल क्वांटिटी, और जो फाइनल आंसर आएगा वो भी होगा केजी। 1 किलो में 2 किलो जोड़ोगे तो कभी 3 मीटर नहीं बन सकता। किलो में किलो जोड़ोगे तो किलो ही आएगा। तो आप अगर मास में मास ऐड करोगे तो आपको फाइनली मास ही मिलेगा। तो मैं बोल दूं एंड फाइनल रिजल्ट, एंड फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट will also be same physical quantity, same physical quantity, same physical quantity। तो क्या मैं बोल दूं मास में मास ऐड होगा और फाइनली भी मास ही मिलेगा। समान भौतिक राशियां जुड़ेगी और फाइनल रिजल्ट भी वही फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि होगी। ओके, we can't add different physical quantity। भिन्न भिन्न भौतिक राशियों को नहीं जोड़ सकते। can't add different physical quantity। ऐड ही नहीं कर सकता। can't add different physical, भिन्न भिन्न भौतिक राशि नहीं जोड़ सकते आप। can't add different physical quantity। तो मास में मास ऐड होगा, आंसर भी मास आएगा। मास में लेंथ नहीं ऐड कर सकते। इनफैक्ट कोई डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या मास में लेंथ का डिवाइड कर सकता हूं? क्या मास में लेंथ क्यूब का लेंथ स्क्वायर का डिवाइड कर सकता हूं? यस। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन किसी भी टाइप की क्वांटिटी का हो सकता है। तो क्या मैं बोल दूं मास अपॉन वॉल्यूम हो गया ये लेंथ का वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी, दिस इज न्यू फिजिकल क्वांटिटी। तो दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, एक सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, मल्टीप्लाई डिवाइड गुणा भाग किया जा सकता है और नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। तो मैं बोल दूं लेंथ में टाइम का डिवाइड करा, देखो दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट है। लेंथ में टाइम का डिवाइड करा, यस कर सकता हूं और नई फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी बन गई। नई भौतिक राशि बन गई वेलोसिटी। बोलो यस। क्या सर दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्या मैं मास में लेंथ अपॉन टाइम को मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल। ये है मास, ये है वेलोसिटी। कोई बात नहीं, नई फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम बन गई। मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करा तो सब एक मोमेंटम बन गया। बोलो। तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वेरी सॉरी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जोड़ घटाव नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इस छोटी सी चीज की इंपॉर्टेंस बताता हूं। फोटो क्लिक कर लो फटाफट, नोट करने जितना टाइम नहीं दूंगा, फोटो क्लिक कर लो, घर पे करना जल्दी, फास्ट। कर लिया? यस। चले आगे। थोड़ा सा फास्ट काम करना होगा आपको, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें समझा सकूं, लेकिन लिखने का टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। टाइम खराब बिल्कुल नहीं करेंगे अपन। हाँ इधर देखो, इधर सुनना हो। सर ये जो नन्ही मुन्नी बातें हैं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, आपने बताइए इतने से टाइम के ड्यूरेशन में भी
आपने इतनी छोटी बात बताई जो मैं 6th-7th में ही पता थी। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। फर्स्ट बता रहा हूं, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये यूज है, इसीलिए इसको सबसे पहले ले रहा हूं। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है, सुनना ध्यान से हो। देखो, दुनिया में जितने भी फॉर्मूले हैं फिजिक्स में, दुनिया में जितने भी फिजिक्स में फॉर्मूले हैं, ऑल विल बी डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली गलत हो ही नहीं सकते। कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला ये नहीं बोल सकता, कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला ये नहीं बोल सकता कि मैंने मास में लेंथ ऐड करके और लेंथ बना दी। कोई फिजिक्स का फॉर्मूला ये नहीं बोलेगा कि मैंने मास में लेंथ ऐड करी है। हर फॉर्मूला यही बोलेगा मैंने मास में मास ऐड करा है और मास आंसर आया। तो क्या मैं बोल दूं ऑल आर डायमेंशनली करेक्ट या ऑल शुड बी डायमेंशनली करेक्ट? बोलो, कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला डायमेंशनली गलत हो ही नहीं सकता। आप कभी मास में लेंथ ऐड ही नहीं कर सकते। जैसे बताता हूं, हाँ, S equal to UT plus half AT square, S equal to UT plus half AT, it is correct or not? It is correct or not? ये सही है गलत है? बोलो करेक्ट और नॉट। ये सही है या नहीं है ये बताओ। ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है? एक ने बोला यस सर और एक ने बोला नो सर। इज दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट? या फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट? सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो तो सही, अरे मेरी तो सुनो। आपकी याददाश्त चली गई, आपको कुछ भी नहीं आता। आपसे पूछा ये कौन है, तो आपने बोला पता नहीं कौन है, मम्मी को देख के बोल रहे हो पता नहीं कौन है। आपकी याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी है। लेकिन आपको याददाश्त जाने के बाद मैंने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा दिया, ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब आपके सामने मैंने ये फॉर्मूला लिखा कि देखो बेटा 1D में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है। तुम्हें 1D नहीं आती, याददाश्त जा चुकी है। क्या आप बता सकते हो ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है? हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन से मैं बता सकता हूं कि ये फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है नहीं हो सकता है। तो क्या मैं बोलूं, मैं चेक करा कि देखो, मैंने चेक करा कि दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है और उसका आंसर ये आ रहा है। इन दोनों का ऐड होने के बाद आंसर ये आ रहा है। तो मैं क्या चेक करूंगा बताता हूं। बताओ, ये बताओ ये क्या है? तो मैं लिखूंगा इसको वेलोसिटी। मैंने बोल दिया ये इनिशियल वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ बाय टाइम होता है, याद है? ये वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम होती है, इनटू टाइम प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या होता है बोलो? अच्छा, हाफ तो एक मैथमेटिकल वैल्यू है, उसको हटा दो। एक्सेलरेशन बोलो तो मैं बोल दूं L अपॉन T स्क्वायर। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम और वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम, तो बोल दो एक्सेलरेशन। अरे देखो ना यार, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम और वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम। अच्छा, यहाँ आ जाएगा T, तो क्या मैं बोलती हूँ T से T कैंसिल, तो ये आ गया लेंथ, या T से T कैंसिल, यहाँ आ गया लेंथ बाई टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है। तो क्या मैं बोलता हूँ अगर आंसर लेंथ आ रहा है, आपका आंसर ये फॉर्मूला ये बोल रहा है कि मैं लेंथ हूं, तो मैं बोल दूं अगर ये लेंथ है तो ये दोनों भी लेंथ होनी चाहिए। अरे लेंथ में लेंथ है तो भी तो लेंथ आएगा। 2 मीटर प्लस 5 मीटर बराबर 7 मीटर आएगा ना बेटा? Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं अगर ये लेंथ है ओके, ये लेंथ है ओके, लेंथ आंसर आ रहा है तो यस इट शुड बी लेंथ, बट ये लेंथ नहीं है, तो क्या मैं बोल दूं गलत हो गया? तो दिस फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। Yes. और आपको पता भी है यहाँ पे हाफ AT स्क्वायर होता है। तो बोलो Yes, sir. और वास्तव में यहाँ T स्क्वायर होता तो यहाँ T स्क्वायर आके कैंसिल हो जाता और फिर ये लेंथ बन जाता। बोलो Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes. आप समझ में आया करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं इक्वेशन की? Yes, sir. हाँ, तो हम चेक कर सकते हैं। तो क्या मैं बोल दूं दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग? तो मेरा रिजल्ट निकला ये है लेंथ और ये है वेलोसिटी। तो मेरा रिजल्ट निकला दीज आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो दिस इज रॉन्ग 100% रॉन्ग। ओके, मैं 100% श्योर हूं, 100% श्योर कि ये रॉन्ग है। ओके चलो, तो इसकी चेक कर लिया मैंने, ये फॉर्मूला रॉन्ग है, तो मैंने फट बोल दिया ये फॉर्मूला रॉन्ग है। इस चीज को मैं बहुत बड़े लेवल पे ले जाऊंगा, अभी रुको, अभी तो स्टार्ट हुआ है। हाँ, यू हैव लॉस्ट योर मेमोरी। मैं कहा हूं, मैं कौन हूं, ऐसे ही कर रहा हूं अभी तक आप। हाँ,
and you have knowledge about यूनिट एंड डायमेंशन। ये आपको यूनिट एंड डायमेंशन का ज्ञान है, आपकी मेमोरी चली गई पर आपको यूनिट एंड डायमेंशन का ज्ञान है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज S equal to ut plus half at square. I am saying है ना, मैं बोल रहा हूं I am saying that second equation of motion is this. Am I correct? A. Yes. B. No. C. मैं भी करेक्ट, डी मैं भी रॉन्ग, है ना। सेकेंड इक्वेशन इज दिस। मैं सही हूं या नहीं बताओ, पहले हटा दूं, ये वाला हटा दूं क्या? Yes. हाँ, Yes, sir. फोटो क्लिक करते जाना बेटा, नोट करने जितना तो टाइम है नहीं। हाँ बताओ, मैं तुम्हारी याददाश्त चली गई, तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन आता है। अब मैंने आपको बोला कि सेकेंड इक्वेशन ये होती है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकेंड इक्वेशन ये होती है। बताओ आप क्या बोलोगे मेरे बारे में? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं, मैं सही हो सकता हूं, मैं गलत हो सकता हूं। बताओ इनमें कौन सा आंसर है? ए पार्ट। Yes. वेरी गुड, ए। कितने लोगों का ए आ रहा? हाथ खड़े करो। कितने लोग ए बोलते हैं? हाँ वेरी गुड, काफी लोगों ने ये बोला, ठीक है। हाँ एक बात बताता हूँ, सुनो, आपको जान के ताज्जुब होगा। चलो अभी कोई ताज्जुब नहीं करते अपन, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, है ना। सेम लैंग्वेज, पूरी लैंग्वेज सेम। अगला एग्जांपल, है ना, यहाँ तक सब सेम, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ S बराबर ut प्लस 280 स्क्वायर, है ना। मैंने ये बोला इस बार, फिर से यही ऑप्शन, सब कुछ ये सिर्फ इक्वेशन बदल दी। बताओ am I right, am I correct or not? मैंने आपको बोला सेकेंड इक्वेशन ये होती है, अब आपके सामने ये लिख दी। हाँ बोलो। Yes. Correct, sir. नहीं, मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि am I correct or not। मैंने कुछ भी नहीं बोला डायमेंशनली फाइव-डायमेंशनली, मैंने आपको बोला सेकेंड इक्वेशन ये होती है। am I correct or not? Yes. यस सर। अच्छा एक बात बता, तुम इसमें भी वही बोल रहे हो कि हाँ इक्वेशन ये होती है, यस सर, और इसमें भी बोल रहे हो हाँ सर इक्वेशन ये होती है, यस सर। तो दो यस सर कैसे आ सकते हैं? दोनों इक्वेशन राइट कैसे हो सकती है? दोनों समीकरण सही कैसे हो सकती है? हो गए बर्बाद। क्या मैंने आपसे ये पूछा था कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्या? मैंने तो आपसे ये पूछा था कि सेकेंड इक्वेशन ये होती है, मैं सही हूं या गलत हूं? तो आपने बोल दिया सही हो। बेटा तेरी तो याददाश्त गई है, तुझे कैसे पता है कि ये मम्मी है? नहीं, तुम मम्मी को जानते ही नहीं हो, तुम्हारी तो याददाश्त गई है। तुम यूनिट एंड डायमेंशन के अलावा किसी को नहीं जानते। मम्मी सामने आ जाएगी तो भी बोलोगे कौन है, क्यों आई है, क्या करना चाहती है। ओके तो बोलो ना सर ऐसा नहीं हो सकता, मम्मी को नहीं पहचाना। हाँ सुनो, अब आप क्या कर सकते हो बताता हूँ। आप सिर्फ इसको डायमेंशनली चेक कर सकते हो। आपकी याददाश्त गई हुई है, आपको फॉर्मूला नहीं पता, आपको नहीं पता इक्वेशन सेकंड कौन सी होती है। s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होती है, या s बराबर ut प्लस हाफ 80 होती है, या s बराबर ut प्लस 280 स्क्वायर होती है, नहीं पता। तो आप चेक क्या कर सकते हो? आप सिर्फ इसको यूनिट एंड डायमेंशन, इसको डायमेंशनली चेक कर सकते हो। तो आप चेक करोगे ये लेंथ है, ये भी लेंथ अभी बताया था मैंने, और ये भी लेंथ है। तो आप ये बोल सकते हो हाँ लेंथ में लेंथ ऐड हो रही है और लेंथ आ रहा है, तो यस दिस मे बी करेक्ट, दिस मे बी करेक्ट, दिस मे बी रॉन्ग। अरे बोलो,
दिस फॉर्मूला मे बी करेक्ट मे बी रॉन्ग। आप सिर्फ यही बता सकते हो कि ये फॉर्मूला राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। हाँ, डायमेंशनली करेक्ट है। यस, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर मैंने पूछा होता, आई एम सेइंग दैट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस, एम आई डायमेंशनली करेक्ट? एम आई डायमेंशनली करेक्ट? बताओ आप क्या आंसर होता? Yes. या यूं बोलता मैं, इज दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट? यस यस, फिर आंसर आता है यस। 100% श्योर होते कि हाँ, डायमेंशनली तो करेक्ट है। अब इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज के बारे में नहीं पता, हाफ आएगा या 2 आएगा, वी कांट से, बट हाँ, यस वी कैन से दैट इट इज डायमेंशनली करेक्ट एंड दिस फॉर्मूला मे बी करेक्ट, बट नॉट श्योर कि करेक्ट ही है, क्योंकि श्योरिटी तो तब आएगी जब एग्जैक्ट डिराइव करेंगे। बोलो। Yes. तो ये फॉर्मूला विमीय रूप से सही है, बट वास्तव में सही है या नहीं है ये मैं नहीं बोल सकता। तो क्या मैं बोल दूं, अभी अपना क्वेश्चन ये नहीं था, तो करेक्ट वाला था, तो मैं बोल दूं मे बी करेक्ट मे बी रॉन्ग। ओके, हाँ, डायमेंशनली करेक्ट है। हाँ, अगर ये डायमेंशनली गलत आ जाता तो मैं कंफर्म बोल देता नो, दिस फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट, क्योंकि फिर मैं श्योर होता कि ये फॉर्मूला सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज डायमेंशनली सही नहीं हो तो कंफर्म गलत है। Yes. तो क्या मैं बोल दूं, मैं दुनिया में जितने भी डेरिवेशन करूंगा, मैं फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन करूंगा, उनको डायमेंशनली चेक कर किया जा सकता है। अगर वो डायमेंशनली गलत आ रहे हैं, तो कंफर्म वो फॉर्मूला ही गलत है। बोलो। Yes. अरे बोलना बेटा। ए सुनो Yes. सुनो, मान ले तेरे कोई फॉर्मूला डेरे करा है ना, और तेने बोला कि रेंज, किसी पार्टिकल की रेंज पाई यू की पावर 4/g है। किसी की भी रेंज, कोई बोला था ना रेंज ये है पाई यू की पावर 4/g। अब तूने रेंज तो ये निकाल दी, मान लो कोई डेरिवेशन करा रेंज और ये आ गई। अब देखो इसको चेक करते हैं, ये तो आ गई, अब ये करेक्ट है या नहीं है, तो सबसे पहले डायमेंशनली चेक करता हूं। तो रेंज मतलब लेंथ, तो मैं बोल दूं अगर ये लेंथ है तो ये लेंथ आनी चाहिए, और मैं बोल दूं पाई तो कांस्टेंट हटा दो। अच्छा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी होती है लेंथ अपॉन टाइम, याद है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई लेंथ अपॉन टाइम, तो मैं बोल दूं लेंथ अपॉन टाइम की पावर 4/g की पावर l/t²। याद है g क्या होता है? एक्सेलरेशन। g क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया क्या? अरे एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बोलो ना बच्चों। और एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को लेंथ अपॉन टाइम कर दूं, तो आपको पता है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो क्या मैं बोल दूं, ऊपर आ गया l की पावर 4, नीचे आ गया t की पावर 4, यहां आ गया l/t²। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, क्या मैं बोल दूं, ये t² से t² कट के t² रह गया, और l से कट के l3। क्या दूर दूर तक डायमेंशनली करेक्ट लग रहा है आपको? अरे क्या डायमेंशनली करेक्ट लग रहा है क्या? नो सर। तो कंफर्म ये फॉर्मूला गलत है, कंफर्म ये फॉर्मूला गलत है। समझ में आ गया कैसे पता करते हैं? Yes. जिंदगी में आपको कोई भी टॉपिक हो, वो फिजिक्स का कोई भी टॉपिक हो, चाहे फ्लूइड हो, चाहे एनएलएम हो, चाहे वर्क पावर एनर्जी हो, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे कैपेसिटर हो, अगर आपको कोई भी 4 ऑप्शन वेरिएबल में मिल जाते हैं, तो सबसे पहले उसको डायमेंशनली चेक करो। जैसे मैंने बोला तेरे को, फाइंड आउट वेलोसिटी, फलान जी टिमका जी फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी। तो चारों ऑप्शन में अगर चारों ऑप्शन वेरिएबल है, और जैसे किसी में एफ ऊपर एम और टी नीचे हो रहा है, किसी में एफ ऊपर एम नीचे टी यहाँ हो रहा है, किसी में एम ऊपर एफ नीचे टी यहाँ हो रहा है, किसी में एम ऊपर एफ टी हो रहा है, तो क्या मैं बोलूं चारों डायमेंशनली अलग अलग है। देखो, किसी में कोई क्वांटिटी ऊपर, किसी में कोई क्वांटिटी नीचे, तो क्या मैं बोल दूं इसकी मैं डायमेंशन चेक करके भी आंसर निकाल सकता हूं कि वेलोसिटी कौन सी होगी। तो देखो, वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या मैं बोल दूं, इधर देखो, अब इसको डायमेंशनली चेक करता हूं, तो क्या मैं बोल दूं f/m या m/f है। देखो, f/m m/f, तो f/m निकाल लेता हूं, तो बोल दूं f/m इज m है, m से m गया, तो मैं बोल दूं f/m इज एक्सेलरेशन, और बोलो एक्सेलरेशन को v/t लिख दूं। अरे फोर्स को लिखा m है, Yes. m से m काट दिया, तो क्या मैं बोल दूं फोर्स अपॉन मास बराबर एक्सेलरेशन बचा। अब मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो मैं बोल दूं वेलोसिटी की टर्म में लाया एक्सेलरेशन को, तो v/t। अब मैं बोल दूं मुझे t का मल्टीप्लाई करना है इसमें,
और एम बाई एम को ऊपर ही रखना है। ये एम बाई एफ वाले गलत हो गए, क्योंकि अगर एम बाई एफ करूंगा तो वेलोसिटी नीचे चली जाएगी। नजर नहीं आ रहा क्या क्लियर ढंग से हो? तो क्या मैं बोल दूं, एकदम देखो एम बाई एम, सुनते जाना थोड़ा, एम बाई एम, तो मैं बोल दूं एम बाई एम आया वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोलो ना, अरे फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, तो ए बचता है और ए हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैं बोल दूं वेलोसिटी अपॉन टाइम है और मुझे वेलोसिटी ढूंढनी थी, तो मैं बोल दूं टाइम मल्टीप्लाई में चाहिए, तो मैं बोल दूं एम बाई एम ही रहेगा। अगर एम बाई एफ कर दूंगा तो वेलोसिटी नीचे चली जाएगी, अरे एम बाई एफ कर दूंगा तो टाइम अपॉन वेलोसिटी आ जाएगा, तो ये दोनों गए, तो मैं बोल दूं एम बाई एम, तो आंसर ये हो गया, क्योंकि टाइम ऊपर चाहिए मेरे को, टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो टी से टी कट के वेलोसिटी बचेगी, इसमें टाइम का डिवाइड हो रहा है, ये भी गलत। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों के समझ में आया? अदिति क्लियर विजिबल हो रहा है क्या? अदिति यस सर। हाँ चलो ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि डायमेंशन क्या यूज क्या है, डायमेंशन की ताकत कितनी है। अरे बोलो, इन एग्जांपल से समझ में आ गया? चार ऑप्शन जिंदगी में, चार ऑप्शन वेरिएबल में, चुप रहो, चार ऑप्शन वेरिएबल में मिल जाएंगे तो हमेशा यूनिट एंड डायमेंशन से चेक कर लो। लेकिन तब जब मास कुछ चीजें ऊपर नीचे हो रही हो, अब पता पड़ा चार ऑप्शन वेरिएबल में और सारे ऐसे लिखे, अब चेक करोगे क्या? क्या कर लोगे चेक करके? चारों में डायमेंशन सेम आएगी, देखो क्यों फालतू टाइम खराब कर रहे हो? बोलो, समझ गए? अब डायमेंशनली चेक, अब डायमेंशनली चेक करने से कुछ नहीं होगा, तो डायमेंशनली चेक करने के लिए भी अक्ल चाहिए। ओके ठीक है। अच्छा अब देखो, मैंने पहले लिखा था ये, तो क्या मैं बोल दूं अगर आपकी याददाश्त गई है तो आप सिर्फ इसको डायमेंशनली चेक कर सकते हो? अरे बोलो, पर एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो मैं बोल दूं दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, यूं था, तो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट बट मे बी करेक्ट और मे बी रॉन्ग। मुझे क्या पता 2 आएगा या 1/2 आएगा, मुझे क्या मालूम या 2 आएगा या 1/2 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, मुझे नहीं पता। ओके यस। हाँ बताओ, ये राइट है या रॉन्ग है? तो ये भी मैं बोल दूं इसका भी आंसर सी होगा, सी और डी होगा, मे बी करेक्ट मे बी रॉन्ग, क्योंकि मुझे क्या पता है 2 आएगा या 1/2। हाँ डायमेंशनली करेक्ट है, तो मैं तो सिर्फ ये चेक करूंगा लेंथ में लेंथ ऐड हुई और लेंथ आंसर आया, दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ एंड दिस इज लेंथ, बट 1 + 2 = 3 होगा या 4, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता ना 1 है या 2 है, मुझे ये न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं पता, इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट हाँ डायमेंशनली करेक्ट है दोनों। बोलो यस। तो नोट कर लो, तो दोनों का आंसर यही होगा, मे बी राइट मे बी रॉन्ग। सर आप सिखाना क्या चाहते हो बताता हूं, फटाफट नोट करो इसको, अब स्पीड बढ़ेगी अपनी। फोटो क्लिक करो, चले आगे, बोलो आगे चल रहा हूं, हटा दूं बेटा जी, हटा दूं क्या इसको? यस। अब सुनना, हाँ इधर देखो, अब देखो बेटा अगली बात। अच्छा अब सुनो, अब ये तो समझ में आ गई कि हाँ चीजें डायमेंशनली तो करेक्ट होनी ही चाहिए, उसके बाद क्या होगा ये मुझे नहीं पता, पर हाँ डायमेंशनली करेक्ट। तो क्या मैं बोल दूं मैं कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बता पाया, एक लिमिटेशन आ गई कि डायमेंशनल फॉर्मूला कांट से एनीथिंग अबाउट कांस्टेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बता पाता, 2 होगा या 1/2 होगा ये डायमेंशनल फॉर्मूला कभी नहीं बताएगा। अरे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी, mv² होगी या 2 mv² होगी, ये डायमेंशनल फॉर्मूला कभी नहीं बताएगा। हाँ डायमेंशनली करेक्ट होगी, मतलब mv² आएगा बात है, लेकिन 1/2 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला कभी नहीं बता पाएगा। बोलो तो मैं बोलूं ये लिमिटेशन हो गई इसकी, कांट से एनीथिंग अबाउट कांस्टेंट, ये नियतांकों के बारे में, कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बोल पाता, ये इसकी तकलीफ है। ठीक है सर,
क्वेश्चन करो ये फटाफट। हाँ, ए सुनो, क्वेश्चन क्या है, इधर देख लो, दोनों क्वेश्चन देख लो। ये दो इक्वेशन लिखी है मैंने, है ना, और इसमें मैंने बोल दिया यहाँ पे एस है डिस्प्लेसमेंट, एस विस्थापन है और टी टाइम है। एस डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है और टी टाइम है। यहाँ पे v वेलोसिटी है, ए v वेलोसिटी वेग है और t समय है, टाइम है। तो आपको बताना है ए बी सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ए बी एंड सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। ये दो क्वेश्चन है, दोनों के ए बी और सी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ट्राई करो। अभी जो मैंने बताया था ना 1 किलो प्लस 2 किलो बराबर 3 किलो, उससे हो जाएंगे सब। और मैंने बताया था क्या 1 किलो प्लस 2 किलो बराबर 3 किलो। Yes, sir. हाँ हाँ चुपचाप कर लो, ए आंसर कोई नहीं बोलेगा। हाँ बोलो, हाँ ये क्या है बोलो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्या मैं बोल दूं, ए क्या मैं बोल दूं, कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए। कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो वो कंफर्म गलत होती है। ए नहीं तो वो कंफर्म गलत होती है, बता दिया था मैंने। Yes. तो बताओ, अगर ये डिस्प्लेसमेंट, अगर ये विस्थापन है, लेंथ है, N. अगर ये विस्थापन है, लेंथ है, एल है, तो क्या मैं बोल दूं इट शुड बी एल, इट शुड बी एल एंड इट शुड बी एल। ये जरूरी है कि सारे के सारे एल हो। 1 मीटर में 1 मीटर ही है, 1 मीटर में मीटर ऐड होगा, फिर से मीटर ऐड होगा, आंसर भी मीटर आएगा। बता चुका हूं, याद करो। 1 kg प्लस 2 kg बराबर kg, kg प्लस kg बराबर kg, kg प्लस kg बराबर kg। बोलो। Yes, sir. अरे किलो में किलो ऐड होगा और आंसर भी किलो ही आएगा। जो क्वांटिटी ऐड होती है, आंसर भी वही फिजिकल क्वांटिटी आती है, वही भौतिक राशि आंसर होगी। तो क्या मैं बोल दूं, अगर ये लेंथ आंसर आया है तो यस, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, तो आ जाओ। तो मैं बोल दूं ए बराबर एल हो गया। ए यही सॉल्यूशन कर रहा हूं, सॉल्यूशन फास्ट, सॉल्यूशन फास्ट, सॉल्यूशन फास्ट। ए बातें नहीं रे, सॉल्यूशन फास्ट। क्या मैं बोल दूं, ए बराबर एस, ए बराबर एस बराबर लेंथ, तो बोल दूं ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बेटा, L1 या यूनिट तो m0 L1 T0 बोलो। हाँ, फिर मैं बोल दूं BT पूरा, ए नॉट अकेला बी, BT पूरा शुड बी लेंथ, ए B into T शुड बी लेंथ, पूरा लेंथ आना चाहिए। बोलो ना बच्चों। Yes, sir. अरे B और T का मल्टीप्लाई लेंथ आना चाहिए। तो मैं बोल दूं B बराबर आ गया L by T, या मैं बोल दूं L by T, या मैं बोल दूं B बराबर आ गया M0 L0, सॉरी M0 L1 T minus 1। बोल मेरे बच्चे। Yes, sir. हाँ, और क्या मैं बोल दूं दिस पूरा शुड बी लेंथ, तो CT स्क्वायर पूरा लेंथ होना चाहिए। ए 100 लोगों का लेंथ आना चाहिए। तो मैं बोल दूं C बराबर आ गया M0 L1 T minus 2। तो क्या मैं बोल दूं C इज एक्सेलरेशन। ए ये देखो, अगर वो पूछ ले ए बी और सी का बताओ, नाम बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो मैं बोल दूं ए इज लेंथ। ए देखो ए लेंथ है, ये ए लेंथ है, तो बोल दो अगर वो पूछ ले तो ए लेंथ है। हाँ, बी का बोल दो, बी वेलोसिटी है, देखो एल बाई टी, ए लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी है। और क्या मैं बोल दूं सी हो गया एल अपॉन टी स्क्वायर, देखो एल बाई टी स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या मैं बोल दूं ये एक्सेलरेशन है। बोलो, बोल ही नहीं रहे यार, तो बच्चों बोलो ना, क्या मजा आया। Yes, sir. क्या मैं बोल दूं वो 1 kg प्लस 2 kg वाली बात कितनी इंपॉर्टेंट थी, आप समझ में आई। टाइम रहता है टी, तो उससे मतलब कुछ फर्क नहीं होता। कहाँ पे टाइम रहता है तो सर इक्वेशन में टी है ना, हाँ, हाँ तो उससे मतलब उसको नहीं देखता है कि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ा ना बेटा,
पढ़ा ना, ये तो लेंथ बना, जिसमें टाइम नहीं था वो लेंथ बना, फिर बीटी को लेंथ बना, देखो ना यहाँ पे बी इंटू टी, इट शुड बी, इट पूरा सॉल्व होने के बाद लेंथ आना चाहिए, तो मैं बोलूं बीटी लेंथ, तो आया ना बी लेंथ अपॉन टाइम, इस टाइम का फर्क पड़ा ना, जो लेंथ बननी चाहिए थी वो वेलोसिटी बन गई, तो ये देखो ना बी की वैल्यू एल बाई टी होगी, तभी तो टी से टी कटेगा और लेंथ बचेगा, Yes, sir. नहीं तो फिर लेंथ बन जाता ना वो, देखो यहाँ टाइम नहीं था तो यहाँ ओनली लेंथ आया, यहाँ टाइम था साथ में तो इसको वेलोसिटी बनना पड़ेगा एल बाई टी, तभी तो टी से टी कटेगा, Yes, sir. समझ में आ गई? Yes, sir. अब सुनो, ये भारी क्वेश्चन है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, तो एक इजी दे दिया। अच्छा हाँ, इसमें वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ए बी और सी, तो मैं बोल दूं ए लेंथ है, बी वेलोसिटी और सी एक्सेलरेशन है, ये भी पूछ सकता है बताओ सी की यूनिट, इसी क्वेश्चन में वैरायटी देखो, मैं बोल दूं इन क्वेश्चन नंबर वन यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सी विल बी, फिजिकल क्वांटिटी सी विल बी, बोलो सी की यूनिट क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी सी की यूनिट, हाँ बता दूंगा, ये देखो इधर देख, डायमेंशनल फॉर्मूला से यूनिट और यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जा सकता है, सर कैसे, ये देखो ना लेंथ हो गया मीटर और ये हो गया पर सेकंड स्क्वायर, खत्म, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बोलो आंसर आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ आप सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, आप फुट पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर आना चाहिए और चारों ऑप्शन में वो होना चाहिए, बोल मेरे बच्चे, Yes, sir. तो आपसे यूनिट पूछा जा सकता है, आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, आपसे क्वांटिटी का नाम पूछा जा सकता है, सब एक में ही करवा दिया मैंने, चलो आ जाओ ये करो, देखता हूं पूरी क्लास में कौन करता है और आगे आगे नहीं बोलेगा कोई, चुपचाप करके बैठ जाओ, मैंने अभी क्या बोला बेटा, कुछ बोला था मैंने, हाँ हटा दूं इसको, Yes, sir. फर्स्ट वाले को हटा दूं क्या, Yes, sir. हाँ बेटा थोड़ा फटाफट फोटो क्लिक करना बेटा, नोट करने की कोशिश भी मत करना, इतना टाइम है ही नहीं, ठीक है, नोट घर पे करना, नहीं तो फिर मैं काम कम करूंगा, क्वेश्चन कम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं टाइम बचाना पड़ेगा मेरे को अगर कोर्स कंप्लीट करना है तो इसीलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा फास्ट क्विक नोट करना है बेटा, ज्यादा समय नहीं खराब करते, जो काम अपन कर सकते, हाँ बोलो, अच्छा क्या मैं बोल दूं, ये क्या है बताओ, ये क्या है, तो मैं बोल दूं ये एल बाई टी है, और अगर आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आ रहा है तो गारंटी दे रहा हूं मीटर पर सेकंड ही ऐड हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता आपने 10 मीटर में 2 मीटर पर सेकंड ऐड कर दिया हो और 12 मीटर पर सेकंड आंसर दे दिया हो, गलत है, तो क्या मैं बोल दूं यस, हाँ बेटा वो जो जवाब दे रहा था, क्या मैं बोल दूं बेटा ए भी एल बाई टी होगा, तो क्या मैं बोल दूं यहां से ए बराबर वेलोसिटी और वेलोसिटी हो जाएगा एल एम जीरो, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं L1 T-1, तो ए और वी बराबर होगा, अरे बोलो, Yes, sir. अच्छा अब बताओ ये बी क्या वेलोसिटी होगा, अरे बी भी वेलोसिटी होगा क्या, Yes, sir. नहीं सर, काहे का यस सर, बच्चे बोल रहे हैं यस सर, कैसे होगा बी वेलोसिटी, बी अगर वेलोसिटी होगा तो नीचे ये भी तो है, मैं बोल दूं दिस पूरा शुड बी वेलोसिटी, दिस पूरा ब्रैकेट शुड बी वेलोसिटी, ये पूरा वेलोसिटी होगा, Yes, sir. बी थोड़ी होगा, ये पूरा वेलोसिटी होगा, ये सोल्व होने के बाद वेलोसिटी आना चाहिए, अब बताओ इधर सुन, तो यहां से ए तो वेलोसिटी आ गया, चलो ये तो सॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है, ए तो वेलोसिटी आ गया, अब बताओ ये पूरा वेलोसिटी होना चाहिए, यानी कि बी अपॉन सी प्लस टी शुड बी वेलोसिटी, अब यार एक बात बता, अगर ये पूरा वेलोसिटी होना चाहिए तो इसमें तो 2 वेरिएबल है बी एंड सी, कहां से लाऊं, बी और सी 2 अननोन है, 2 अज्ञात है, कहां से लाऊं, C 90. हाँ अब सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर और क्वेश्चन हो गया, ये वेलोसिटी होगा, ये तो ठीक है, इसके अंदर एक और क्वेश्चन बन गया, इट सेम क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो बोल दो इट शुड बी टी, टाइम में टाइम ऐड हो सकता है, टाइम में मास ऐड हो सकता है क्या, No, sir. टाइम में लेंथ ऐड हो सकती है क्या, No, sir. तो मैं बोल दूं सेम क्वांटिटी ऐड होती है, सेम ऐड होता है,
होता है। तो मैं बोल दूं सी बराबर टी आ गया ऐसे। ए मेरे बच्चे, Yes, sir. बेटा सब एक में ही करा रहा हूँ, सारा एनालिसिस इनमें करा दिया। तो मैं बोल दूं सी बराबर टी होगा। अच्छा मेरे लाल, चलो सर सी तो टी आ गया, पर बी कहां से लाओगे? तो क्या मैं बोल दूं ये टाइम है, ये टाइम है, तो टाइम प्लस टाइम टाइम आ गया। तो क्या मैं बोल दूं दिस वुड बी बी बाई टी। ये पूरा वेलोसिटी होगा। और मैं बोल दूं अगर ये टाइम है तो टाइम में टाइम ऐड होके ये v बाई टी बन गया। तो मैं बोल दूं नीचे वाला टाइम बन गया, टाइम में टाइम ऐड होके टाइम आएगा, 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड 5 सेकंड आएंगे। Yes, sir. और क्या मैं बोल दूं मेरे लाल अगर ये टाइम है और ये वेलोसिटी है तो मैं बोल दूं ऊपर वाला लेंथ हो गया, क्योंकि वेलोसिटी l बाई टी होता है। इसको मैं सीधा लिख दूं v बराबर l बाई टी। v बराबर l बाई टी बराबर दिस इज v बराबर, तो ये भी v होना चाहिए, तो v बराबर l बाई टी होना चाहिए बराबर दिस। और यहाँ से c निकाल दिया बीच में ही और ये टाइम बन गया। तो बोल दो t से t कट के v बराबर l आ गया। यहाँ से नीचे चला गया तो मैंने c पता कर दिया। Yes, sir. यहाँ से नीचे चला गया बीच में ही, इसको सोल्व करना था मैं बी के लिए, पर बीच में सी ने पंचायती करी तो नीचे चला गया, सी निकाला पहले, फिर सी से या टी आ गया, फिर अब बी निकल गया। तो बोलो जब मैं इस रास्ते पे जा रहा था तो मेरे को सी ने बीच में पंचायती कर दिया, मुझे बीच में मुड़ना पड़ गया और सी निकालना पड़ा पहले। बोलो मेरे बच्चों। Yes, sir. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तुम तो फोन भी उठा लेते हो क्लास के बीच में, बहुत अच्छे। जब हम पढ़ते थे तो हम मास्टर से डरते थे कि कहीं फोन ना बज जाए, ठीक है। अब जमाना ऐसा हो गया कि टीचर बन गए, अब सोचा हम दादागिरी करेंगे, तो अब भी हम ये डरते हैं कि कहीं बच्चों के सामने हमारा फोन नहीं बज जाए, क्योंकि अब बच्चा डोमिनेट करने लग गया। तो हम तो बेचारे पीड़ित ही रहे हर समय। वेरी गुड सर। हाँ, ये समझ में आया क्या बेटा? Yes, sir. फटाफट इसको स्टार मार करके नोट कर ले। सर स्टार क्यों? क्योंकि इसमें एक जबरदस्त बात थी, नहीं तो बीच में अटक जाते। जिन लोगों को ये नहीं पता सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है वो यहाँ अटक जाता। तो इसमें 2 बार कंसेप्ट लगे, अगर ये वेलोसिटी तो ये ऐड होने वाली दोनों वेलोसिटी है, और फिर इसके अंदर भी ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो सी भी टाइम है। तो जहां जहां एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है वहां मजा आ जाएंगे, ठीक है। Yes, sir. करो फटाफट, फोटो क्लिक करो। A और B ऐड करेंगे क्या? क्या कर रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो? बोलो। B का वैल्यू फाइंड करना है। तो करा ना बेटा, ये पूरा वेलोसिटी होगा पूरा, ये b प्लस सी बाई टी, इट शुड बी वेलोसिटी, तभी तो ये पूरा वेलोसिटी आएगा, तभी तो वेलोसिटी का वेलोसिटी आएगा, तो वेलोसिटी आएगा। तो मैं बोल दूं ये पूरा वेलोसिटी होगा। Yes. बोलो, तो ये पूरा वेलोसिटी होगा और ये पूरा वेलोसिटी होगा। अब ये पूरा वेलोसिटी करा ना मैंने, देख तो सही बेटा, ये पूरा वेलोसिटी l बाई टी करा, पर अब मेरे को b निकालना तो पहले c निकालना पड़ेगा ना। जब तक c नहीं निकलेगा b कैसे निकलेगा? Yes. समझाया तो था बेटा, ध्यान रखो ना यहाँ पे। बेटा मैं 2 बार नहीं बता पाऊंगा, ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए आपका, ठीक है। एक बार इतना अच्छे से समझा रहा हूँ बेटा, मैं पूरी मेहनत से समझा रहा हूँ एक बार में, ठीक है। चले आगे। Yes. हाँ, अपने को 2 महीने में पूरी फिजिक्स पढ़नी है बेटा, साल में थोड़ी पढ़नी है। हाँ, तो थोड़ा आपको कंसंट्रेट रहना पड़ेगा और थोड़ा फोटो फटाफट क्लिक करने पड़ेंगे, तो फिर 4 टॉपिक ही होंगे। हाँ, इधर देखो, अगला एग्जाम्पल देखो। समझो बेटा, मेरी बात कड़वी लग सकती है लेकिन सही है, तुम्हारा ही नुकसान होगा, मेरे को क्या जाएगा। मैं स्लो समझूंगा, मेरा सेटिस्फेक्शन ज्यादा आएगा, पर मेरे को मेरे सेटिस्फेक्शन से मतलब नहीं है, मेरे को 2 बातों से मतलब है। आपको समझ में भी आए, थोड़ा सा क्विकनेस रहे और कोर्स भी ज्यादा कवर हो, ठीक है। टाइम खराब भी नहीं हो आपका, अननेसेसरी वेस्ट भी नहीं हो टाइम, नहीं तो हमारे लिए टाइम पास करना तो बहुत आसान है। सुनना ध्यान से। हाँ, where y, a and x are length, है ना। देखो y, x और a लेंथ है and t is time, then find out dimensional formula of a, b and b। हाँ करो, ट्राई करो।
हाँ बोलो बच्चों, हाँ सुनना, कोई बताएगा इसका कैसे करेंगे? वाई लेंथ बोला है, ए वाई इज लेंथ बोला है, तो क्या मैं बोल दूं आंसर लेंथ आ रहा है? अरे वाई को लेंथ बोला गया है, तो वाई लंबाई है, लेंथ है, तो मैं बोल दूं आंसर लेंथ आ रहा है, लंबाई आ रही है। हाँ, टी को टाइम बोला गया, समय, और ए को भी लेंथ बोला गया है, एक्स को भी लेंथ बोला गया है, तो मैं बोल दूं ये सब लेंथ है। अच्छा ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला और ए और बी बताना, कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो क्या मैं बोल दूं ये लेंथ है, और ये भी लेंथ दी है, दिया है ना, ए को भी तो लेंथ बताया है, लंबाई, तो क्या मैं बोल दूं ए ये पूरा जो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर एक लेंथ आ चुकी है तो मैं बोल दूं ये सिर्फ नंबर होना चाहिए, नंबर, ए ये कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। और मैंने तो बता रखा है आपको, मैंने कल बताया था, कल मैंने बताया था साइन कॉस टेन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ई की पावर लोग के अंदर, दीज ऑल आर डायमेंशनलेस, याद करो ये सब नंबर है, और इनके अंदर की जो पावर है वो भी सिर्फ नंबर होगी, इनके अंदर जो लिखा है वो भी नंबर होगा, याद करो, ई के अंदर, लोग के अंदर, साइन के अंदर, कोस के अंदर, ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, याद होना चाहिए आपको, ए सब डायमेंशनलेस होती है, याद होना चाहिए, कल बताया था, ठीक है सर याद है, हमें जो लोग नए हैं उनको वापस बता दिया मैंने, चला जाओ, तो मैं बोलती हूँ पूरा नंबर, और आपको पता है साइन के अंदर थीटा होता है, और थीटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, याद है, एंगल आर्क अपॉन लेंथ, एंगल होता है आर्क अपॉन लेंथ, तो क्या मैं बोलूं ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, तो मैं बोलूं ये नंबर होना चाहिए, और साइन के अंदर थीटा होता है, तो मैं बोलूं ये थीटा यानी कि डायमेंशनलेस m0 l0 t0, तो साइन के अंदर ये डायमेंशनलेस होना चाहिए पूरा, at प्लस bx, at प्लस bx पूरा का पूरा एक नंबर आना चाहिए डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस m0 l0 t0, तो क्या मैं बोल दूं अगर आंसर में कोई यूनिट नहीं है तो ये दोनों भी यूनिटलेस होने चाहिए, तो मैं बोल दूं at भी यूनिटलेस होना चाहिए और bx भी यूनिटलेस होना चाहिए। अच्छा बताओ at यूनिटलेस कब होगा? जब a क्या हो, तो मैं बोल दूं a जब 1 अपॉन टाइम हो, बेटा a की जगह मैं 1 अपॉन टाइम लिखूंगा तभी तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तभी तो सारी यूनिट खत्म हो जाएगी, या यूं बोल दो, या यूं बोल दो, या यूं बोल दो, अंदर वाली दोनों चीजों का एडिशन डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि अंदर एंगल होता है, साइन के अंदर एंगल होता है, और एंगल आर्क अपॉन लेंथ होता है, वो डायमेंशनलेस होता है, तो जब मैं बोल दूं अंदर अगर डायमेंशनलेस करना है तो मैं बोल दूं at भी डायमेंशनलेस होना चाहिए और bh भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो मैं बोल दूं यहां से at भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, at बराबर m0 l0 t0, तो बोल दूं a बराबर आ गया m0 l0 t की पावर -1, बोलो यस बोलो मेरे बच्चों, अच्छा dx भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो यहां से मैं बोल दूं ये पूरा डायमेंशनलेस होगा, ये पूरा डायमेंशन, और bx भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो मैं बोल दूं यहां से b बराबर आ जाएगा बेटा m0 x नीचे आया तो l की पावर -1 t0, बोलो अरे b क्या हो, तो मैं बोल दूं b 1 अपॉन लेंथ हो, b 1 अपॉन लेंथ हो क्योंकि x को लेंथ बोला गया, तो अगर x लेंथ है तो b 1 अपॉन लेंथ हो, तो लेंथ से लेंथ कट जाए, बोलो ना मेरे बच्चों, यस कितने लोगों के समझ में आया, ईमानदारी से कितने लोगों के समझ में आया, हैंड रेस करो बेटा, यार देखो फटाफट रेस्पॉन्ड करो, मेरे पास इतना समय नहीं है, समझ में आया तो यस, नहीं तो नो, तो मैं मेरे को मालूम कैसे पड़ेगा आगे बढ़ना है, ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं साइन के अंदर पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है, तो these इंडिविजुअल शुड बी डायमेंशनलेस, तो at को डायमेंशनलेस करना तो a यही कर लो, a 1/t होगा और b 1/x होगा, तभी तो x से x और t से t कटेगा, खत्म, बोलो यस हाँ ये करो, अच्छा ये करो, ए इससे पहले एक और क्वेश्चन करो, ये करो, ए इससे पहले ये करो,
ए बी और सी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, है ना। इधर देखो, टी टाइम है, बी वेलोसिटी है, बी वेलोसिटी है एंड टी टाइम है। बताओ, ये बताओ, पहले पहले ये करो। बी वेलोसिटी है, टी टाइम है, बी बराबर ए प्लस बी लॉग सी टी। अच्छा पहले बताओ, लॉग के अंदर, अच्छा ये वेलोसिटी है तो ये दोनों भी वेलोसिटी होगी पूरी पूरी। जो, अरे पहले रुक जाओ, जो दो चीजें ऐड हो रही है, ए देखो कौन कौन ऐड हो रहा है, थोड़ा फैला के लिखो, कौन कौन ऐड हो रहा है इधर, ए प्लस बी लॉग सी टी। तो क्या मैं बोलूं, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए और ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए पूरी। बेटा किलो में किलो ऐड होके किलो आता है, तो मैं बोल दूं यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं बोल दूं ए शुड बी वेलोसिटी। अब डायरेक्ट लिख दूं थोड़ा, वेलोसिटी होता है m0, वेलोसिटी होता है L1 और नीचे टी आता है, उसको t-1 लिख दूं। कितने लोगों को समझ में आया? ईमानदारी से हाथ खड़े करो ताकि मुझे मालूम पड़े कितना स्पीड से चलना है। बेटा हैंड रेस करो ना यार, मैं रवाना कर दूंगा, ऐसे बाहर दिखा दूंगा ग्रुप से, ध्यान रख लेना। बेटे रहोगे तो समझ में आया, हाथ खड़ा करो, नहीं आया तो मना कर दो। हाँ आगे आ जाओ। अब ये पूरा वेलोसिटी होना चाहिए, ये पूरा वेलोसिटी। अच्छा बताओ, लॉग के अंदर, अब इसको सॉल्व करने से पहले दो वेरिएबल है बी और सी। बताओ लॉग के अंदर क्या होता है? मैंने बताया था लॉग के अंदर, साइन के अंदर, कोस के अंदर, ई की पावर में बोलो क्या होता है? डायमेंशन लेस। तो मैं बोलूं इसको डायमेंशन लेस करना है तो मैं बोलूं सीटी शुड बी डायमेंशन लेस। सीटी पूरा डायमेंशन लेस आना चाहिए सोल्व होके, तो बोलूं सी बराबर 1/t हो गया। yes sir। बेटा सी बराबर 1/t हो गया, सी की वैल्यू 1/t आ गई, बोलो। हाँ, और मैं बोलती हूँ पूरा लॉग भी एक नंबर होता है, ए लॉग सॉल्व होने के बाद एक नंबर आता है, क्योंकि लॉग 10 बेस 10 तो 1 आता है, लॉग 10 बेस 10 100 या लॉग 100 बेस 10 तो 2 आता है। तो मैं बोलती हूँ नंबर आता है, लॉग बेस ई 2.693 आता है, याद आया रेडियो एक्टिविटी, तो ये नंबर है। तो मैं बोल दूं ये पूरा नंबर है। अच्छा लेकिन यहाँ वेलोसिटी थी तो ये पूरी वेलोसिटी आनी चाहिए, इसका मतलब मैं बोल दूं b इंटू नंबर, ए लॉग एक नंबर हो गया, नंबर, लॉग इज अ नंबर, ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है नॉट फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं बोल दूं लॉग एक नंबर हो गया, तो b इंटू नंबर बराबर वेलोसिटी आना चाहिए। और मैं बोल दूं अगर ये नंबर है तो b खुद वेलोसिटी होनी चाहिए, ताकि जैसे ये मीटर पर सेकंड होगा तो ये चाहे 2 हो 3 हो, वेलोसिटी को डबल ट्रिपल कर देगा बस। तो मैं बोल दूं ये नंबर तो डबल ट्रिपल कर देगा, और मैं बोल दूं b शुड बी वेलोसिटी। बोलो ना बेटो। बेटा ये वेलोसिटी होना चाहिए और ये पूरा वेलोसिटी, उसमें लॉग किसी काम का नहीं है, लॉग तो एक नंबर होता है, लॉग ई की पावर साइन कोस सब नंबर होते हैं। तो बोल दो ये नंबर है तो इसको अकेली को बी को वेलोसिटी बनना पड़ेगा। अरे यूं समझो ना यार, मैंने लिखा है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड बराबर एक नंबर को एन लिख रहा हूं, नंबर इनटू लिखा मैंने 2b। तो मैं बोल दूं ये नंबर है तो मैं बोल दूं b को मीटर पर सेकंड होना पड़ेगा यार, इधर मीटर पर सेकंड तो इसको मीटर, और नंबर 5 हो जाएगा, तो नंबर 5 हो जाएगा तो 5 इंटू तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ना। बोलो ये करो, ये वाला करो, ये हटा रहा हूं, पहले फोटो क्लिक कर लो, ये दोनों हटा रहा हूं मैं, जल्दी से फोटो क्लिक कर लो, हटा दो, हटा दो क्या? हाँ तो सर समझ में आया कि जो चीजें ऐड होती है वो सेम होनी चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट वाली। हाँ यहाँ आ जाओ, इस बार ये सब्ट्रैक्ट कर दो चलो। हाँ अब बोलो। अच्छा सुनो, P को प्रेशर बोला गया, P से प्रेशर दाब, P को दाब बोला है, X को लेंथ लंबाई बोला है और T को समय बोला है। तो X लेंथ है, T समय है और P दाब है, प्रेशर है।
तो क्या मैं बोल दूं ये पूरा नंबर है, ए ई की पावर ए, ये ई नंबर आता है, नंबर बोलते ही नहीं हो तुम तो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं ये पूरा नंबर है, तो मेरे को प्रेशर सिर्फ ए के भरोसे हूं मैं, तो मैं बोल दूं अगर मैं प्रेशर हूं तो ये भी प्रेशर होना चाहिए, तो मैं बोल दूं P बराबर ए बराबर, और प्रेशर दाब होता है फोर्स अपॉन एरिया। बोलो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। Yes. तो मैं बोल दूं फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स कितना होता है? m1 l1 t माइनस टू अपॉन एरिया होता है l2। तो मैं बोल दूं सॉल्व करने पर ए आ गया m1 l माइनस वन t माइनस टू। बोलो आगे का आंसर ए का। Yes, sir. Yes. बच्चों इसको अकेले को प्रेशर बनना पड़ेगा क्योंकि ये तो सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, Yes, sir. लेकिन अभी तो बी और सी भी निकालने हैं। तो मैं बोल दूं ई के अंदर भी नंबर ही होता है, ये भी नंबर ही है, याद करो याद करो, मैंने बताया था ई के अंदर, ई लोग सबके अंदर नंबर होते हैं। Yes, sir. अच्छा अगर ये पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर है, तो मैं बोल दूं बी अपॉन सी माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी, इट शुड बी m0 l0 t0। Yes, sir. लेकिन इसमें तो दो वेरिएबल है, बी और सी, दोनों अननोन है बी और सी। क्या आप सी बता दोगे मेरे को? पहले बी निकलेगा या पहले सी निकलेगा? बोलो। हाँ नीचे देखो, ए नीचे फिर से एडिशन हो रहा है, मैं बोल दूं नीचे फिर से एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मैं बोल दूं यहां से मैं बोल दूं सी शुड बी एक्स स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। बोलो। Yes, sir. और मैं बोल दूं लेंथ के स्क्वायर में से लेंथ का स्क्वायर यानी कि एरिया में से एरिया, ए लेंथ स्क्वायर मतलब एरिया, एरिया में से एरिया सब्ट्रैक्ट होगा तो एरिया ही बचेगा। जैसे 10 मीटर स्क्वायर माइनस 8 मीटर स्क्वायर बराबर 2 मीटर स्क्वायर। बोलो। Yes. अच्छा अब सुनो, मैं बोल दूं इसका मतलब ये एरिया आ गया, तो यहां से मैं नीचे चलूंगा तो मैं बोल दूं बी अपॉन एल स्क्वायर आ जाएगा नीचे, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर कट के एल स्क्वायर आएगा इनटू टी बराबर m0 l0 t0। और इसको सोल्व करा तो मेरा तो बी आ रहा है, एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा टी नीचे, तो बोल दो m0 l स्क्वायर t माइनस वन। बोलो m0 l स्क्वायर t माइनस वन, खत्म। Yes, sir. बेटा जहां जहां जोड़ बाकी हो बेटा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जीरो होता है। ये लेंथ आपको ये वैल्यू थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी देख रहे हो, आप तो डायमेंशनली देख रहे हो। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो 10 मीटर स्क्वायर और ये हुआ 2 मीटर स्क्वायर, तो 10 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर कितना होता है? बोलो। 8 sir. हाँ हाँ, और अगर 10 मीटर स्क्वायर माइनस 10 मीटर स्क्वायर भी करते हो तो 0 मीटर स्क्वायर हुआ। यूनिट डायमेंशन थोड़ी बदल जाएगी, क्वांटिटी थोड़ी बदल जाएगी। एरिया में से एरिया सब्ट्रैक्ट करो तो 0 भी आएगा, तो आएगा तो एरिया ही ना, 0 मीटर स्क्वायर ही तो बोलोगे उसको। Yes, sir. तुम जो 0 सोच रहे हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ओके Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो ये समझ में आ गया क्या बेटा? जब दो अननोन हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत काम आते हैं। क्लियर? हटा दो इसको। Yes, sir. तो बड़े से बड़ा अजीब से अजीब कोई फॉर्मूला लिखाओ, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ढूंढ लेना, वहां से क्वेश्चन हो जाएगा। चले आगे, बोलो ना। Yes, sir. चलो अब हेडिंग डालो, यूनिट कन्वर्जन। सेकेंड है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन एक यूनिट सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करना। मैं 2 यूनिट कन्वर्ट कर रहा हूं, एक मैं करूंगा एक तुम करोगे, ठीक है? और वो दोनों वही करा रहा हूं जो मेरे बहुत काम आएगी। एक जूल वर्ग में रिलेशन बता रहा हूं और एक न्यूटन और डायन में रिलेशन। डायन नहीं डाइन, न्यूटन और डाइन, डायन अलग होती है। हाँ इधर सुनो, तो यूनिट कन्वर्जन, तो सेकेंड यूज है यूनिट कन्वर्जन, ठीक है? अब इधर देखो, सेकेंड है यूनिट कन्वर्जन। तो जैसे जिसकी भी यूनिट कन्वर्ट करनी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। जैसे फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t माइनस 2। और बोलो, और पहली यूनिट सिस्टम में नंबर लिख लो उसका, है ना? फर्स्ट यूनिट सिस्टम यूनिट 1, अरे यूनिट 1 इज इक्वल टू, मैं बोल दूं m1 उस यूनिट में मास, उस यूनिट में लेंथ और उस यूनिट में टाइम। अरे बोलो। अच्छा फिर सेकंड यूनिट नंबर 2, जो सेकंड यूनिट जिसमें कन्वर्ट करना है, तो उस यूनिट में मास, उस यूनिट में लेंथ और उस यूनिट में टाइम। अरे m1 l1
T1 पहली यूनिट में सारी वैल्यू, दूसरी में सारी वैल्यू, और फिर डिवाइड कर दो, फिर डिवाइड कर दो। यूनिट 2, जैसे यूनिट 2 निकाली ना, इसमें कितनी वैल्यू होगी, और यूनिट 1 और डिवाइड कर दो, तो बोल दो m2/l1 की पावर 1, l2/l1 की पावर 1 और t2/t1 की पावर -2। ओके, दिस इज द आंसर। सर कुछ समझ नहीं आया, मेरे भी नहीं आया, वास्तव में मेरे भी नहीं आया, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ टेक्निकल चीजें मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सर सीधा क्वेश्चन कराओ। तो देखो एक क्वेश्चन करते, सॉरी एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन। एक एग्जांपल देख, 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन, x डाइन देन x, तो x का मान बताओ। ठीक सर, अच्छा सुनना, 1 न्यूटन के अंदर अगर x डाइन है तो डाइन की वैल्यू बताओ, मतलब x की वैल्यू बताओ। तो इधर देखो, तो क्या मैं बोलता हूँ, इधर सुनना ध्यान से। मेरे को ये पहला यूनिट सिस्टम न्यूटन लिख रहा हूँ, एमकेएस, तो आपको पता है ये, अरे वेयर वो लिखेगा, वेयर न्यूटन is MKS unit of force of F and dyne is CGS unit, is CGS। वो लिखेंगे, वो साथ साथ लिखेंगे ताकि तेरे को पता हो जब तू न्यूटन लिखे तो सारी वैल्यू MKS में रखनी है, और जब डायन लिखे तो सारी वैल्यू CGS में रखनी है। सर अभी भी समझ नहीं आया, बताता हूँ, इधर देखो, इसका सॉल्यूशन यहाँ करता हूँ, सॉल्यूशन। तो मैं बोलूँ सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, m1l1 t-2, क्योंकि ये सब फोर्स की यूनिट है। अरे बोलो, अरे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा। अब बताओ 1 न्यूटन बराबर, जब मैंने 1 न्यूटन लिखा, बताओ न्यूटन किस में यूनिट है, एमकेएस में। अरे न्यूटन फोर्स की एमकेएस में यूनिट है ना। तो मैं बोल दूं न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आनी चाहिए और बाकी सब एमकेएस में लिखो। तो मैं बोल दूं यहाँ पे लिखूंगा 1 kg, यहाँ पे लिखूंगा 1 मीटर, और यहाँ लिखूंगा 1 सेकेंड की पावर -2। ओके, हाँ, यहाँ पे लिखूंगा 1 डाइन, तो डाइन सीजीएस यूनिट है, तो मैं लिख दूं 1 ग्राम। ए देखो यहाँ पे 1 आ गया ऊपर, 1 तो आ गया, और ये सब न्यूटन बन जाएगा एमकेएस में। बोलो, ये एक्सपेंडेड यूनिट है, केजी पर मीटर, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड न्यूटन। देखो बेटा हुआ क्या, इधर सुन, इधर देख, लेंथ की यूनिट मीटर आसान थी, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर थोड़ी बड़ी, लेकिन ठीक है। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड थोड़ी बड़ी, लेकिन ओके। एक्सेलरेशन की यूनिट तो वो मीटर, एक और सेकंड आ गया, सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। मोमेंटम की यूनिट, मोमेंटम एमवी, तो मैं बोल दूं एम हो गया केजी, और वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकंड, थोड़ी और बड़ी हो गई, लेकिन ओके। फिर फोर्स की यूनिट, फोर्स आ जाएगा एम ए, तो एम हो गया केजी और ए हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। फिर वर्क की यूनिट, वर्क तो वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो हो गया केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, तो आ गया केजी इनटू सेकंड स्क्वायर, सॉरी इनटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरा दिमाग खराब होने लगा, तो जैसे जैसे यूनिट बड़ी होने लगी मेरा दिमाग खराब होने लग गया। तो लोगों ने क्या करा, बड़ी यूनिट से बचने के लिए इसको न्यूटन बोल दिया, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोल दिया। और जैसे इसको न्यूटन बोल दिया तो क्या मैं बोल दूं वर्क हो गया न्यूटन, अब सीधा फोर्स को न्यूटन लिखूंगा, तो मैं बोल दूं इतनी रामायण लिखने के बजाय न्यूटन इंटू मीटर लिख दूंगा। तो आपको पता है फोर्स, टॉर्क, सॉरी वर्क, टॉर्क, इन सबको न्यूटन इंटू मीटर लिख देते हैं। Yes. तो क्या मैं बोल दूं बीच बीच में फोर्स को अचानक से केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद है वैसे बेसिक से तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, पर इसको न्यूटन क्यों बोलने लग गए, समझ में आ गई, ताकि थोड़ा यूनिट लिखना छोटा हो जाए, तो एक नया नाम दे दिया बीच बीच में। अरे बोलो। Yes. अच्छा, फिर पावर आई, तो पावर को वर्क अपॉन टाइम लिखना था, तो वहां पे न्यूटन इंटू मीटर अपॉन सेकंड, फिर बड़ा होने लग गया, तो मैंने बोला इसको भी नाम दे देते, तो वर्क को जूल नाम दे दिया, तो पावर को सीधा जूल पर सेकंड लिखने लग गए, तो थोड़ा छोटा, तो यूनिट सिस्टम छोटे दिखने लग गए। अरे बोलो, अब समझ में आई बीच बीच में नाम क्यों दिए बेटा, अब समझ में आ गया क्या नए नए नाम क्यों दिए, फोर्स को न्यूटन नाम क्यों दिया, समझ में आ गई। Yes. चलो आ जाओ, अब 1 डाइन, तो डाइन बोल दूं मैं सीजीएस में है, तो उस समय 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड का -2। अब इससे कोरिलेट करो थ्योरी से, इसको इस थ्योरी से कोरिलेट करो। देखो मैंने बोला था पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, देखो मैंने लिखा,
पहली स्टेप डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर दोनों पहली यूनिट सिस्टम है तो न्यूटन में लिख रहा हूं, तो सबको न्यूटन लाने के लिए याद है केजी मीटर और सेकंड चाहिएगा, तो मैंने 1 केजी 1 मीटर 1 सेकंड लिख दिया सब जगह। फिर मेरे को डायन लाने के लिए डायन सीजीएस यूनिट है तो 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम 1 सेकंड चाहिएगा, तो मैंने ग्राम से सेंटीमीटर सेकंड लिख दिया। तो वो तो न्यूमेरिकली 1 आ गया, और ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही तो डायन बोला गया। यहाँ पे केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को तो न्यूटन बोला एमकेएस में, तो मैं बोल दूं एमकेएस में केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोला गया था। तो चलो आ जाओ, अब डिवाइड कर दूं, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। बोलो बच्चों, दिस इज इक्वेशन 2, बोलो। अब डिवाइड कर दूं तो मेरे को चाहिए न्यूटन, तो मैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं ताकि न्यूटन ऊपर रहे। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 तो मतलब ऊपर आ गया 1 न्यूटन, नीचे आ गया 1 डायन, तो बराबर आ गया 1 केजी अपॉन 1 ग्राम की पावर 1। फिर आ गया बेटा 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 1, और फिर आ गया बेटा 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। ओके यस सर। बेटा ये देखो ना, यूनिट 2 डिवाइड बाय यूनिट 1 डिवाइड कर दिया। अब मैं बोल दूं इनमें रिलेशन बन गया, तो यार न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। देखो क्योंकि ये दोनों तो लेंथ बाय लेंथ, मास बाय मास, सॉरी मास बाय मास, लेंथ बाय लेंथ और सेकंड टाइम बाय टाइम है, तो यूनिट कट के न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी क्या, जो रिलेशन दे देगी न्यूटन टाइम में। यस आ जाओ बेटा, हमेशा न्यूमेरिकल से चीज समझ में आती है। आ जाओ यार, कितना आएगा, तो वो तो 1 केजी को 1000 ग्राम लिख दिया, और नीचे 1 ग्राम था ही पावर 1, और मैं बोलता हूँ 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दिया, नीचे सेंटीमीटर था ही 1 की पावर 1, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे 1 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया तो 1 की पावर -2, तो मैं बोलता हूँ यहाँ आ जाएगा बेटा ग्राम से ग्राम कट गया सेंटीमीटर से, तो यहाँ 10 की पावर 3, यहाँ 10 की पावर 2, और यहाँ 1 की पावर -2, तो मैं बोलता हूँ सारा 100 होकर 10 की पावर 5 आ गया, तो मैं बोलता हूँ 10 की पावर 5 डाइन हो गया 1 न्यूटन बराबर, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन हो गया। बोलो खत्म। अरे डायन नहीं डाइन, फटाफट नोट करो, फास्ट फोटो क्लिक करो, एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं और फिर इसका समापन समारोह कर रहे हैं यूनिट कन्वर्जन का, जल्दी कर। है बेटा वो तो आप खुद दिमाग लगाओ ना, ये क्या बच्चों वाली बातें पूछ रहे हो। 1 न्यूटन बराबर निकालना था तो 1 न्यूटन ऊपर रखोगे, और जो निकालना नीचे रखोगे तभी तो उधर जाके दोनों में रिलेशन आएगा। कैसे रख लो, लास्ट में उल्टा करना पड़ेगा, फिर ऐसी बातें मत पूछो यार। चले आगे। यस हाँ अब लिखो, लिखो इफ जूल एंड अर्ग, इफ जूल एंड अर्ग are unit of work, if joule and erg are unit of work in MKS and CGS system respectively, अगर जूल व अर्ग कार्य की MKS व CGS में मात्रक है, MKS और CGS में यूनिट है, if joule and erg are unit of work in MKS and CGS system, in MKS and CGS system, and 1 जूल बराबर वाई अर्ग, देन वाई बताओ, देन वाई। अरे जूल और अर्ग कार्य के वर्ग क्या यूनिट है इसमें, एमकेएस सीजीएस में, तो इनमें रिलेशन बताओ। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होगा, करो डिट्टो वैसा का वैसा। एक क्वेश्चन तुम करो, जब तक तुम नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। करो, मैं बेटा आ रहा हूँ 1 मिनट में पानी पी के, करो ट्राई करो, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा फास्ट बेटा, हो गया क्या? सर 10 की पावर 5। 10 की पावर 5, दिमाग लगाओ, 5 कैसे आ सकता है? 5 तो इसका पिछले का आंसर था, और ये तो उससे अलग है? पावर 2 लिखना भूल गए, लेंथ की पावर 2 होती है इसमें। डायमेंशनल फॉर्मूला गलत लिखा तुमने,
जिसका 5 आ रहा है उसने डाइमेंशनल फॉर्मूला गलत लिखा है, 7 आएगा। इधर देखो, इधर देखो, क्या मैं लिख दूं W बराबर M1 L2 T-2। यार बोलो तो सही रहे बेटा। Yes. और जूल एमकेएस यूनिट है तो केजी मीटर सेकंड लिख दिया है। अच्छा इसी में लिख दो नीचे वन अर्ग। मैं यही कर रहा हूं बेटा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं बोल दूं यहाँ पे 1 ग्राम लिख देता हूं। अरे डिवाइड भी कर रहा हूं साथ के साथ। यार बोलते नहीं है यार बच्चे।